संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा 90% देशों का भारत को सपोर्ट। यूएन में 122 में से 113 देशों ने भारत के सपोर्ट में झुका दिए झंडे, लेकिन वीटो वाले 5 देशों ने गुपचुप कर डाली बड़ी साजिश। मोदी का 7वें आसमान पर पारा यूएन की लंका में लगा दिया। भारत को वीटो नहीं तो कोई रिफॉर्म नहीं, हुआ बड़ा उलटफेर। दोस्तों, यूएन में शुरू हो गया है ऐतिहासिक उलटफेर और अब यूएन रिफॉर्म पर पूरी दुनिया की नजरें टिक चुकी है, लेकिन इसमें एक बड़ी साजिश सामने आई है। यूएन के रिफॉर्म में वीटो देशों ने ऐसी धांधली की है जिससे भारत को अब गुस्सा आ चुका है, क्योंकि चीन ने हमेशा की तरह इस बार भी भारत के लिए वीटो का गेम बिगाड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ ऐसा पर्दाफाश हुआ है कि भारत ने इस संस्था पर जमकर जुबानी बमबारी कर दी है और इसके बाद अब यूएन के किले पर या तो हिंदुस्तान का झंडा फहराएगा या फिर मोदी लात मारकर इससे आउट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस बार भारत ने यूएन में साजिश की ऐसी की तैसी करके रख दी है, क्योंकि दोस्तों इस बार इस संस्था में ऐसे बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं जो भारत के गुस्से के साथ ही ज्वालामुखी में बदल चुके हैं और अब ये बगावत तबाही का रूप ले चुकी है। यानी दोस्तों, अब या तो भारत को वीटो मिलेगा या फिर यूएन का दी एंड होने वाला है। तो अब ऐसा क्या कुछ हुआ है और भारत अब आर या पार की जंग में शामिल क्यों हो गया है और भारत के साथ में दिक्कतें क्या कुछ आ रही हैं? दोस्तों, इस वीडियो पे लगातार बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो फिर इसे टेढ़ी करना पड़ता है और कूटनीति की भाषा में कुछ ऐसा ही होता आया है। दुनिया में कोई देश जब किसी बात का समर्थन नहीं कर रहा होता है तो फिर जुगाड़ से उसका समर्थन लेना पड़ता है। और दोस्तों, आज की ये खबर इस लिहाज से बेहद खास है क्योंकि दशकों से यूएन रिफॉर्म की राह लगते भारत की मनोकामना अब पूरी होती दिख रही है। दोस्तों, यूक्रेन वॉर के दौरान और उससे पहले भी रूस ने कई बार वीटो लगाकर अमेरिकन ब्लॉक्स की मंशा पर पानी फेर दिया। तब दुनिया को वीटो की असली ताकत समझ में आई। यूक्रेन युद्ध के दौरान इस तरह का झटका खाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी आंख खुल चुकी है और भारत भी वीटो का 70 साल से इंतजार कर रहा है। दरअसल एक गलती की वजह से भारत की ताकत चीन के हाथों में चली गई और दोस्तों इसके बाद भारत अब तक पछताता रहा है। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने इसकी मांग तेज कर दी है। अब यूएन में शुरू हुआ उलटफेर भारत को शुभ संकेत देने वाला है। दोस्तों, भारत के साथ दुनिया के बड़े देश, साथ ही छोटे छोटे देशों ने भी यूएन में रिफॉर्म को सपोर्ट किया है। भारत यूएन में रिफॉर्म लाने में सफल हो रहा है और अब भारत के साथ यूएन में क्या कुछ हो रहा है ये देखने लायक बात है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े देशों ने अपने झंडे अब भारत की ओर झुका दिए हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि यूएन में रिफॉर्म भारत की ही वजह से शुरू हुआ है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को 10 से 25 करने पर तो फिलहाल सहमति बन चुकी है, लेकिन दोस्तों भारत का खेल यहीं पर बिगड़ गया क्योंकि परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। यानी कि बड़े देश फिर से भारत को वीटो देने की बात को टालने में लग गए हैं। ये वीटो वाले देश चाहते हैं कि उनकी राजगद्दी ना छिन जाए, लिहाजा परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ाने पर विवाद नहीं रुक रहा है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि 500 वीटो वाले देशों में इसको लेकर के मतभेद सामने आ चुके हैं। इसमें हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा है, लिहाजा यह फैसला किया गया है कि पहले नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट को बढ़ा दिया जाए, जिस पर कोई विवाद नहीं है। उसके बाद वीटो के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बात से भारत खफा हो गया है और भारत के क्रोध की आग से यूएनएससी अब धुआं धुआं होने लगा है। दोस्तों, भारत अचानक गुस्सा क्यों हुआ, ये बात जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि परमानेंट मेंबर्स में आखिर किस बात का झगड़ा है और ये बार बार फैसले टालने में क्यों लगे हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता को लेकर के 4 देशों में दौड़ चल रही है और ये 4 G4 देश यूएन में स्थायी सदस्यता और वीटो पाने के लिए सबसे मजबूत देश भी हैं, यानी जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी। और दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि इन चारों देशों में सबसे मजबूत स्थिति भारत की है और इसी बात पर पूरा का पूरा बखेड़ा भी हो चुका है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 प्रमुख स्थायी सदस्यों की अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन 500 सदस्यों में से ऐसे देश हैं जिनकी आपस में ही नहीं पड़ती है।
अब चूंकि सबसे मजबूत दावेदारी भारत की है, क्योंकि भारत को अब तक 5 में से 4 देशों का तो सीधा सीधा समर्थन हासिल हो चुका है। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत की कड़ी मांग के बाद कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखी, साथ ही कुछ देशों के नाम भी ले लिए जिन्हें यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सीट देनी थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अमेरिका इस समय केवल 3 देशों का सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस भी जर्मनी को छोड़कर के बाकी तीनों देशों का समर्थन कर रहे हैं। इसमें ब्राजील, भारत और जापान आते हैं। दोस्तों G4 के 2 दमदार देश यानी जर्मनी और जापान को कम सपोर्ट यूएन के स्थायी सीट की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है, क्योंकि इनके खिलाफ रूस और चीन दोनों हैं। रूस ने खुले तौर पर केवल 2 ही देशों का नाम लिया है, एक तो है भारत और दूसरा ब्राजील। अब अगर पूरे मामले को देखें तो केवल 2 देशों के पास सबसे ज्यादा समर्थन है, एक अपना भारत है और दूसरा ब्राजील है। अब चूंकि दोस्तों खुद अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है और दोस्तों यही यूएन का असली बॉस भी है जो उसके खिलाफ है, तो फिर उसे स्थायी सीट मिलना तो मुश्किल ही है। लिहाजा दोस्तों आखिर में बचता है भारत। मतलब अगर ब्राजील और भारत में से भी किसी एक को चुनना पड़े तो वो केवल भारत है, जो इस टाइम दुनिया का सबसे मजबूत देश भी है और ये बात खुद यूनाइटेड नेशंस भी जान चुका है। दोस्तों भारत को लेकर के फ्रांस बहुत पहले ही क्लियर कर चुका है। फ्रांस ने सबको बता रखा है कि मौजूदा समय में भारत इसका सबसे बड़ा हकदार है और भारत को वीटो ना मिलना यूएन की सबसे बड़ी नाकामी साबित होगा। मतलब दोस्तों भारत को मजबूत सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन फिर भी हंगामा मच रहा है, जिसके पीछे के असली कारण ने भारत को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि दोस्तों वीटो वाले देश आपसी झगड़े को बढ़ाकर के इस वीटो पर होने वाले रिफॉर्म्स में केवल नॉन परमानेंट सीट बढ़ाकर इसे टालने पर फोकस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर इस बार ये टल गया तो फिर भारत को रिफॉर्म लाने में 70 साल लग जाएंगे। लिहाजा भारत ने असली गदर काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों असल में भारत को दुनिया भर के बहुत से छोटे छोटे देशों का भी सपोर्ट हासिल है। लिहाजा यूएन को भारत की बात बढ़ चढ़ करके सुननी पड़ती है। लेकिन दोस्तों अब अगर भारत को वीटो नहीं मिलता और अब केवल रिफॉर्म्स के नाम पर नॉन परमानेंट वाली सीट ही बढ़ जाती हैं, तो इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा और ये देश भारत का सपोर्ट भी छोड़ देंगे। ऐसे में दोस्तों भारत ने सारी चाल समझ ली है और कहा है कि रिफॉर्म तभी होगा जब परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों सीटों पर फैसला होगा। दोस्तों भारत की इस बात ने वीटो पावर वाले देशों के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। दोस्तों भारत ने यूएन के बड़े देशों को धमकाते हुए कहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमें 70% देशों का सपोर्ट है। 122 में से 113 देश भारत को लेकर के पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। लिहाजा यूएन में पूर्ण रूप से रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज भारत के वीटो के लिए पूरी दुनिया से भिड़ चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए उन्होंने कहा है कि अस्थायी सदस्यता का विस्तार करने से दोनों श्रेणी के सदस्यों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों दरअसल ये बड़े देश चाहते हैं कि वीटो ताकत किसी और देश के पास नहीं जाए, लिहाजा वो भारत को वीटो देने से बच रहे हैं, लेकिन भारत इनका भी बाप है। दोस्तों इस वक्त परमानेंट सदस्यों में 3 पश्चिमी देश हैं और वो तीनों भारत के वीटो के समर्थन में हमेशा से खड़े भी हैं। ऐसे में रूस और चीन जरूर चाहेंगे कि वीटो का 6वां देश भारत इनके पाले में रहे। इस वक्त यूएनएससी में परमानेंट सदस्यों का समीकरण 3/2 से पश्चिमी देशों के सपोर्ट में है। इस लिहाज से रूस जल्द से जल्द भारत को परमानेंट सदस्यों में शामिल करवाना चाहता है ताकि पश्चिमी देशों का वर्चस्व खत्म किया जा सके, क्योंकि दोस्तों वो भारत ही है जो बिना वीटो के भी अमेरिका की हर चाल से रूस को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर विस्तारवाद के नशे में चूर चीन हर समय जमीन हड़पने में ही लगा रहता है। रूस के इस रास्ते में केवल और केवल चीन ही राह का कांटा बना हुआ है। रूस अब ये भलीभांति जान गया है कि उसकी सफलता में चीन बड़ा रोड़ा बन रहा है। दोस्तों मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि भारत अकेले दम पर यूएन में रिफॉर्म ला रहा है, ऐसा हुआ भी है। और आपको बता दूं कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म शुरू होते ही भारत पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा, जैसा कि शुरू हो चुका है। भारत का विरोध करने लायक अब कोई भी देश नहीं रहेगा, हाँ चीन भी नहीं, क्योंकि चीन के पास अभी ऐसा कोई बहाना नहीं होगा कि भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा जाए। दोस्तों एक्सपर्ट्स की ये बात सही भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब भारत को टक्कर देने वाला कोई देश दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों अब आप हमें बताएं कि भारत का यूएन में धमाका किस लेवल का है, भारत को और क्या कुछ करना चाहिए, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।